हेलो एंड वेलकम। सर हम कहाँ थे? सर हम थे एक्सरसाइज में। सर आपका पेन क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है। हम थे एक्सरसाइज में। अब अपन को स्टार्ट करना था एक्सरसाइज 5D। ठीक है, एक्सरसाइज 5D। 5C के सारे क्वेश्चन अपन ने लगा लिए थे, अब अपन देखते हैं 5D। ठीक है, ये रहा 5D। चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड ना। हाँ, क्या आपको आवाज़ आ रही है? आई होप आ रही होगी। चेक भी कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। यस हो रही है। चलो क्या बोलते हैं देखते हैं। द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकाता एंड अमेरिका कैन बी अरेंज इन ऑन ऑल पॉसिबल वेज। सर देखो, कैलकाटा, CAL, सर रिपीट खा रहे, कैलकाटा। ठीक है, सर रिपीट खा रहे। सर वर्ड्स कितने हैं टोटल? वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 वर्ड्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? सर 8 फैक्टोरियल। लेकिन सर ये C 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। A 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। T 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए अपने पास? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 5 होता है 120, याद था मेरे को। और नीचे में 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 120। इसको एज इट इज़ रखता हूँ। और क्या बोल रहे हैं? अमेरिका, अमेरिका AMERICA। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि A 2 बार रिपीट खा रहा है। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, बेसिकली 120, डिवाइड बाई 2 3। तो कितना है? 21 इंटू 120। अब क्या बोल रहे हैं? इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो। तो 42 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 120। ये कैंसल, 2, 2:1। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर अरेंजमेंट इज 2:1। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। द वेज ऑफ सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग बोल रहे हैं सर, सेलेक्टिंग बोल रहे हैं 4 लेटर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। देखो, EXA, एग्जा, मी, ने, TION। ठीक है, 4 वर्ड को सेलेक्ट करने हैं। अब 4 वर्ड को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? सर पहला तो ऑप्शन क्या है भाई? चारों यूनिक हो जाए। ठीक है, चारों यूनिक होंगे तो कैसे, कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेलेक्टिंग बोला है ना, अरेंजमेंट नहीं बोला है, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से सर 4 को सेलेक्ट करना है। पहला तो ये। सर 2 तो यूनिक हो जाए और 2 आपके रिपीट खा जाए, 2 सेम सेम वाले हो जाए। तो सर सेम सेम वाले कॉम्बिनेशन कितने हैं? 1 2 3। तो सेम में से मतलब समझो 3 गुच्छे में से एक गुच्छा सेलेक्ट हो जाए तो 2 हमारे आ जाएंगे रिपीटर्स। मान लो A सेलेक्ट करता हूँ तो A हटा, फिर कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से 2 यूनिक चाहिए मेरे को। ठीक है, हाँ जी सर। कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं नहीं, सही है। हाँ, फिर क्या है? दो रिपीट और 2 रिपीट। ठीक है, 2 2 का सेट चाहिए। तो 2 2 का सेट, सेट कितने हैं? सेट टोटल 3 है, जिसमें से 2 सेट को सेलेक्ट करना है तो अपने सेलेक्शन हो जाएंगे। ये 3 हो गया। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24, 70 वेज ये हो जाएंगे, 3 वेज ये हो जाएगा। 3 इंटू कितना हो जाएगा ये? 6 2 3 21, 63। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 136 वेज हो जाएंगे। है ये ऑप्शन? है सर, फर्स्ट ऑप्शन। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन स्टेप अपन ने सेम किया हुआ है? चलो कोई नहीं, फिर से कर लिया अपन ने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक लर्निंग कर्व भी आता है, ठीक है, लाइफ में ना लर्निंग कर्व भी आता है। अपन जिस टाइप की चीज़ों को ना, कुछ नई चीज़ों को ट्राई करते हैं ना, शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगती है, एकदम धीरे 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 चलते हैं। बट जैसे चीज़ हमारे ग्रेस में आ जाती है, अपन उसमें स्पीड पकड़ते हैं, तो अपन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स। देखो टोटल कितने हैं अपने पास, टोटल है 12 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवल्स है। किस टाइप का वर्ड बनाना है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, सेलेक्शन नहीं, उसको अरेंज भी करना है, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बनाने, वर्ड्स तो सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करने हैं उसको, ठीक है। कितने, टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट, सर इस 12 में से कितने लेने हैं, 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं और 3 वॉवेल लेने हैं, 3 वॉवेल लेने हैं। अब देखो पहले तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन। पहले तो 12 में से आप 4 सेलेक्ट करो वॉवेल्स कॉन्सोनेंट, और फिर इस 5 में से 3 सेलेक्ट करो वॉवेल्स, ठीक है। ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब बारी आती है अरेंज करने की। टोटल कितना ले लिया तुमने, 4 + 3 7, 7 लेटर्स को तुमने पिक कर लिया। अब 7 लेटर्स को पिक करने के बाद उसको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7, ठीक है क्या ऑप्शन फैक्टोरियल 7 टाइप का कुछ। ये देखो 12C4 इंटू 5C3 तो है ही है, लेकिन इंटू फैक्टोरियल 7 होता, तो ऑप्शन ये गलत। केवल 17C7 नहीं, डायरेक्टली गलत। एक बार देख लेते हैं, ये वाला मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर अगर ये आ गया 4950, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, देख लेते हैं। 12 × 11 × 10 × 9 डिवाइड बाई 24 10, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाओ 5, 55 × 9 4950, हाँ सही आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा ये 4950 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें ना ऑप्शन में ना गलत रिप्रेजेंटेशन है भाई। फैक्टोरियल को या तो अपन 7 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, या तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ कर रखी है, तो ये गलत है। हालांकि आंसर सही है, सी होगा, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी सर हो रही है। 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल। क्या बोल रहे हैं, 8 लोगों को बैठाना है। यहाँ पे चेयर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल है, चार चार को दोनों तरफ बैठाना है। 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, 2 पर्टिकुलर गेस्ट, इसमें से 2 लोग को तो मैं इधर बैठा दिया, ठीक है। एंड 3 ऑन दी अदर साइड, इसमें से 3 लोग को तो मैं इधर बैठा दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड। अब देखो क्या बोल रहे हैं यार, एक सेकेंड रुको। टोटल कितने लोग थे, टोटल 8 लोग थे। 8 लोग में से 2 लोग तो हमेशा इसी तरफ बैठेंगे और 3 लोग तो हमेशा इसी तरफ बैठेंगे, तो उसमें से बचे कितने, 3 लोग बचे। तो 5 तो ऑलरेडी फिक्स कर दिए हमने, 2 इस तरफ बैठेंगे, अप ऊपर में और डाउन, अप में 2 बैठेंगे, डाउन में 3 बैठेंगे। अपन ने पर्टिकुलर बंदों को बैठा दिया। अब बचे कितने, 3। 3 में से ना किसी एक को पकड़ना पड़ेगा और नीचे बैठाना पड़ेगा, डाउन। डाउन के लिए यहाँ पे कितने ऑप्शन है भाई, ये 3 तो बैठेंगे ही बैठेंगे, बट डाउन के लिए कितने ऑप्शन है, 3C1। भाई टोटल 8 लोग थे, 2 लोग ऊपर बैठे, 3 लोग नीचे बैठे, बचे कितने, बचे 3। अब इस 3 में से किसी एक को नीचे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो एक सीट बची है। तो जैसे ही मैं एक को बैठाऊंगा तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 3C1, 3C1, ठीक है। अब ऊपर के 4 लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया, कि अरेंज नहीं किया, केवल सेलेक्ट किया है। लेकिन हमको क्या चाहिए, अरेंजमेंट भी चाहिए। हमको क्या चाहिए, अरेंजमेंट भी चाहिए। तो अरेंज करने के लिए कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ऊपर के 4 लोग हैं, चारों को अरेंज करना है सर, फैक्टोरियल 4। वैसे ही नीचे के 4 लोग हो गए, चारों को अरेंज करना है, फैक्टोरियल 4। तो 3 × 24 × 24, ठीक है। 3 × 24 × 24, 1728 है या कुछ ऑप्शन इस टाइप का। यस सर, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चन, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव
ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव। देखो 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन 1 में या तो मैं ये करूँगा या तो मैं ये करूँगा, क्वेश्चन 2 में या तो ये करूँगा या तो ये करूँगा, मतलब अल्टरनेटिव है सॉल्व करने का। अल्टरनेटिव का मतलब कि जैसे आते हैं ना भाई क्वेश्चन 1 या तो ये सॉल्व करो और ये सॉल्व करो, ऐसा आता है ना क्वेश्चन कि भाई या तो ये सॉल्व करो या तो ये सॉल्व करो। अब देखो जब मैं फर्स्ट में आता हूँ, पहले क्वेश्चन में आता हूँ, तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं। पहला चॉइस है कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूँ, दूसरा चॉइस है कि सेकेंड पार्ट सॉल्व करूँ, तीसरा चॉइस है कि सॉल्व ही नहीं करूँ। ठीक है, तीसरा चॉइस क्या है, कुछ सॉल्व नहीं करूँ। तो मेरे पास पहले के लिए 3 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन है, तीसरे के लिए 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 3 3। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 6, which comes to your 9 into 9 into 9, that is your 729। अब लेकिन द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन। सर ये जो 729 निकाले ना अपन, ये टोटल केसेस है। क्या ये टोटल केसेस है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के किस तरीके हैं, टोटल केसेस हैं कि भाई या तो ये सॉल्व करूंगा पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, या तो छोड़ दूंगा पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखूंगा पहला पार्ट दूसरा पार्ट, या तो छोड़ दूंगा। बट इसमें एक ऑप्शन कवर हो रहा होगा इस टोटल केसेस में, कौन सा बताओ, ये भी छोड़ दूंगा, 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 ये भी छोड़ दूंगा। तो अगर इसमें से आप एक वो माइनस कर दोगे केस, तो जो लेफ्ट ओवर केसेस बचेंगे 728, ये ऐसे केसेस रहेंगे जिसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर किया हुआ होगा। अब देखो इसको अगर आप चाहो तो फॉर्मूले से लगा सकते हो, याद है वन और मोर एटलीस्ट वन 2 की पावर n-1 रहता था। अब यहाँ पे 3 की पावर n-1 है, क्यों, क्योंकि चॉइसेस 3 है ना अपने पास। भाई चॉइसेस 3 है, या तो आंसर करूंगा, या तो पहला आंसर करूंगा, या तो दूसरा आंसर करूंगा। तो 3 की पावर n यानी 6-1, इससे भी आंसर आ जाएगा 728। देखो ये फॉर्मूले से आंसर आ गया, ये लॉजिक से आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि कौन सा तरीका। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर वहाँ पे तो 2 की पावर n-1 था, भाई साहब 2 की पावर n-1 तब था जब अपन बनाते थे, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, तीसरा अल्टरनेटिव, इसलिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 3 की पावर n-1। ठीक है, हाँ सर चेक भी करने के आंसर, हाँ सर चेक भी करते हो। चलो फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ का बी, ठीक है बी, इसका भी बी था, फोर्थ का हाँ, थर्ड का सी था हाँ, ठीक है। चलो सिक्स्थ वाला करते हैं। सिक्स्थ वाला कुछ अलग है क्या, नहीं सर इसमें तो वो यूज़ हो रहा है क्या, एन सी आर को अपन एन सी आर माइनस एन माइनस आर भी लिखते थे, तो 51C31 को अपन 51C20 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। हाँ सर पहला ऑप्शन टिक। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी याद होने से चुटकी भर में आंसर आता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। जो बंदा ये चैप्टर छोड़ के जाएगा ना, आप समझ लो इतने इजी इजी चीज़ को भी वो छोड़ के जा रहे हैं। जो ब्राउनी पॉइंट्स बोलते हैं ना, देखो कोई भी टॉपिक, आईसीआई भी समझदार है भाई साहब, आईसीआई को भी पता है आप कोई आइंस्टाइन नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ तक जुड़े हो मेरे साथ और बेसिक्स आपने क्लियर रखा है, अपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे, तो आई कैन अश्योर यू कि ये मार्क्स, ये चैप्टर आपको मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी इस चैप्टर में। चलो आगे करें, हाँ सर आगे करते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर अपूर्णा, अपर्णा होता है यार, अपूर्णा क्या होता है। किसी का नाम अपूर्णा है तो मेरे को आके मारना मत प्लीज। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स अपूर्णा, सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अपीयर अल्टरनेटिवली। पहले तो सर वॉवेल्स बताओ, इसके कितने हैं वॉवेल्स, और कॉन्सोनेंट कितने हैं। अ पू ए ई आई ओ यू, अपूर्ण न आ, यही है ना, अपूर्णा अपूर्णा, ठीक है। वॉवेल्स ये है, कॉन्सोनेंट ये है। अब क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव बैठे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, 1 2 3। पहले तो अपन एक काम करते हैं ना, पहले अपन कॉन्सोनेंट को बैठा लेते हैं, P R N। इन कॉन्सोनेंट को बैठा दिया मैंने, इन कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं सर, फैक्टोरियल 3, ठीक है सर फैक्टोरियल 3। अब या तो इधर बैठाऊंगा, या इधर बैठाऊंगा, या इधर बैठाऊंगा, या इधर बैठाऊंगा, ठीक है।
अब क्योंकि मेरे को अल्टरनेटिव बैठाना है, तो अगर मैं यहाँ बैठा दिया ए, अगर मैं यहाँ बैठा दिया ए, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ बैठा दिया ए, तो मेरे को डेफिनेटली बात है यहीं बैठाना पड़ेगा यू या फिर ए को, फिर यहाँ बैठाना पड़ेगा ए या फिर यू को, क्योंकि मैं ये प्लेस में नहीं बैठा सकता। अगर मैं इसको स्किप करके ये प्लेस में नहीं बैठा सकता, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साथ में हो जाएंगी, मैं नहीं चाहता। अल्टरनेट बैठना है, तो अल्टरनेट बैठना है तो दो ऑप्शन रहेंगे। कैसे दो ऑप्शन रहेंगे? या तो अपन वॉवेल से चालू करें, ठीक है, या तो अपन कॉन्सोनेंट से चालू करें, ठीक है, कॉन्सोनेंट से चालू करें, ठीक है। तो पहले तो अपन आर पी एन को अरेंज कर दिए 3 तरीके से। फिर अपने पास दो ऑप्शन है कि वॉवेल्स को पहले स्टार्ट करें या बाद में स्टार्ट करें। फिर वॉवेल्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3, फैक्टोरियल 3। लेकिन ए तो रिपीट खा रहे हैं, तो रिपीट खाने वाले को अपन डिवाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो गए। कैसे? अल्टरनेट बैठाना था, तो पहले तो मैंने कॉन्सोनेंट को बैठा दिया। कैसे? कॉन्सोनेंट को बैठा दिया आर पी एन। इनको अरेंज करने के तरीके हैं फैक्टोरियल 3। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इधर से बैठा हूँ चालू करूँ, या तो इधर से बैठा के चालू करूँ। किसको? वॉवेल्स को, ठीक है। दो तरीके, इसलिए मैं इंटू 2। अब वॉवेल्स को अरेंज करने के तरीके कितने? 3, लेकिन ए तो रिपीट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। क्या आंसर आ रहा है क्या? 6 इंटू 6 36 ऑप्शन है क्या? यस सर ऑप्शन है, लेकिन आंसर है क्या? सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला का सी। हाँ सर सही है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स। सर चिल्ला क्यों रहे हो? आपको जगाने के लिए, चैन से सोना है तो जाग जाओ। COMMERCE, क्या बोल रहे हैं? अरेंजमेंट्स कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों? अब ये चीज़ आप समझदार हो गए हो क्यों डिवाइड किया इसको मैंने, ठीक है। 42 इंटू 120 बेसिकली ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 बार। हाँ चलो 9 देखें। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। क्या? 6 क्वेश्चन को आंसर करने हैं, विच आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 ग्रुप्स इन ईच 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। मतलब क्या? एक एक ग्रुप 1 है, एक एक ग्रुप 2 है, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप, ठीक है। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। क्या बोल रहे हैं? ही इज नॉट परमिटेड, he is not permitted to attempt not more than 4 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ग्रुप। मतलब कि एक ग्रुप में वो 4 से ज़्यादा आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। एक ग्रुप में वो 4 से ज़्यादा आंसर नहीं कर सकते। तो कैसे करेगा सर? कम से कम कितना कर सकते हैं? या ऐसे अपन सपोज मैक्स टू मैक्स कितना आंसर रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। अब या तो वो तीन इधर से 3 इधर से अटेम्प्ट करे, या तो वो 4 इधर से 2 इधर से, या 2 इधर से 4 इधर से, ठीक है। 3 ऑप्शन है अपने पास, 3 ऑप्शन है अपने पास, देख लेते हैं। बट यार मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेगा क्या? हो सकता है 7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे, हो सकता है 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे, 9 क्वेश्चन भी करे। बट चलो देख लेते हैं एक बार। अपन मान के चलते हैं कि 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसको। अगर 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहले तो 3-3 कर सकते हैं, फिर 4 2 और 2 4। क्या कभी 5 और 1 कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसने बोला है कि एक ग्रुप में वो 4 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा? 6C3 इंटू 6C3। भाई इसमें से 6 क्वेश्चन इसने सेलेक्ट कर लिया अटेम्प्ट करने के लिए, इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया। 6C4 इंटू 6C2, 6C2 इंटू 6C4 देख लेते हैं। 6C3 क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 3 फैक्टोरियल होता है 20। 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 15 इंटू 15 ये होता है 400, ये होता है 225, ये होता है 225। कितना हो गया? 450 और 950 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन इस टाइप का? नहीं सॉरी 850 हो जाएगा, नहीं तो 450 और 400 850 है क्या ऑप्शन? हाँ सर है ऑप्शन। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 850 बेस। क्वेश्चन समझ में आया?
हाँ सर, नहीं समझ में आया तो वापस से देखना। 9th का बी। अब 8th का क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, बाय द वे 8th के दो आंसर सही है। देखो, अगर अपन इसको खोलते हैं, किसको, इसको 8 × 7 फैक्टोरियल लिखते हैं और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये आंसर भी सही होगा। उसके दो आंसर सही हो जाएंगे, बी एन सी, इसीलिए देखो ऑप्शन में दे रखा है बी एन सी। ठीक है, 9 का बी, 10th का देखते हैं। एक्सक्यूज मी। द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, 8 मैचेस, क्या बोल रहे हैं? द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस क्या क्या हो सकते हैं? विन, लॉस और ड्रॉ आर टू बी प्रिडिक्टेड। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट। अच्छा 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 अच्छा, रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से करना। 8 मैचेस होने वाले हैं, ठीक है, 8 मैचेस होने वाले हैं। मैचेस के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? विन, लूज या ड्रॉ। क्या क्या हो सकते हैं? मैचेस के रिजल्ट क्या हो सकते हैं? विन, लूज या ड्रॉ। ठीक है, 3 रिजल्ट हो सकते हैं। हर मैच के 3 रिजल्ट हो सकते हैं। हाँ सर, हर मैच के 3 रिजल्ट हो सकते हैं। इतना धीरे क्यों चल रहा है? अटक क्यों गया है? क्या आपको पता है? ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हर उसके ना 3 3 रिजल्ट है। ठीक, अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ, मतलब इसमें से केवल 6 करेक्ट रिजल्ट बताने हैं। ठीक है, मतलब हमको प्रिडिक्ट करना है कि मैं बोलूँगा कि फर्स्ट में विन हो जाए, फिर बोलूँगा लॉस हो जाए, ड्रॉ हो जाए, विन हो जाए, लॉस हो जाए, तो ऐसे प्रिडिक्ट करना है मेरे को। तो मेरे प्रिडिक्शन से ना क्या होगा, 6 करेक्ट रिजल्ट मिलने चाहिए। तो सर इन 8 में से कोई एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट मिले, इसकी चांसेस क्या है? सर 8 में से एक काम करो ना, 6 को सेलेक्ट कर लो, इन 8 में से 6 को सेलेक्ट कर लो और आप उनको करेक्ट रिजल्ट मान लेना। 8 में से 6 को सेलेक्ट करना और उनको आप बोलना कि यार ये तो सही है रिजल्ट। कौन से? ये ये मान लो ये एक्चुअल रिजल्ट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअल रिजल्ट है। क्या? ये एक्चुअल रिजल्ट है और मैंने 6 के 6 प्रिडिक्ट भी सही किए थे। ये 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 और ये। क्या बोल रहा हूँ? ये जो हाईलाइटेड है वो एक्चुअल रिजल्ट है और मैंने प्रिडिक्ट भी सही किए। तो ऐसे कितने तरीके हैं? सर 8 में से किसी 6 को सेलेक्ट कर लो और आपने उन्हीं 6 को सही किए होंगे। ठीक है, 8C6। लेकिन जो बाकी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं, बाकी आइटम्स को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, कौन से? जैसे इसको मैं अगर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सही प्रिडिक्ट करूँगा तो मेरे 7 करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 6 तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा 7th वाला और 8th वाला भी करेक्ट हो। तो मैं क्या चूज़ करूँ? या तो मैं विन चूज़ करूँ या तो मैं ड्रॉ चूज़ करूँ। कोई दो ऑप्शन है मेरे पास, किसी दो को सेलेक्ट करूँगा तो मैं केवल एग्जैक्टली 6 करेक्ट रहेगा। हाँ, 8th वाले में भी किसी दो को सेलेक्ट करूँगा तो मेरा एग्जैक्टली 6 करेक्ट रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। सर हम चाहते हैं कि इन 8 मैचेस में से मेरे को प्रिडिक्शन करना है, विन, लूज, ड्रॉ। इन 8 मैचेस से मैं चाहता हूँ कि 6 मैचेस को मैंने करेक्टली प्रिडिक्ट किया हो। ठीक है, करेक्टली प्रिडिक्ट। तो ऐसे कौन से 6 मैचेस होंगे? सर 8 मैचेस में से कोई भी 6 को सेलेक्ट कर लो, 8C6। इन 6 के मैंने एकदम करेक्ट प्रिडिक्शन किए होंगे। ठीक है, जो बचेंगे दो, जो बचेंगे दो उनके मैंने गलत प्रिडिक्शन किए थे। सर टोटल चांसेस 3 होती है, टोटल चांसेस 3 होती है। उसमें से मैंने कोई दो को ही सेलेक्ट किया होगा। क्या? उसमें से मैंने दो को सेलेक्ट किया होगा। उसमें से मैंने किसी, देखो, जो सपोज जो बचे हैं 3, उसमें से किसी दो को ही मैं सेलेक्ट कर सकूँ, या तो विन को करूँगा या ड्रॉ को करूँगा इस केस में।
अगर मैं लॉस को सेलेक्ट करूंगा तो करेक्ट प्रिडिक्शन हो जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों में ना करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो, तो या तो मैं विन सेलेक्ट किया तो ड्रॉ, तो 2 into 2, ठीक है। बस यही है आंसर अपना, 8C2 into 4, 8 into 7/2, 4 into 4, हो जाएगा 28 into 4, विच कम्स टू योर 112 आई गेस, यस 112। आंसर क्या हो जाएगा 10th का सी, यस। The number of ways in which 8 different beats of a necklace is। सर सर्कल में अगर अपन अरेंज करते हैं तो अपन, अगर लाइन में अरेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं सर, n फैक्टोरियल। सर्कल में अरेंज करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, n-1 का फैक्टोरियल। लेकिन नेकलेस जिसको इधर से देखूं या इधर से देखूं सेम ही कहलाएगा, तो हर अरेंजमेंट को, मतलब हर अरेंजमेंट 2 बार रिपीट खाता है, क्योंकि एक नेकलेस का अरेंजमेंट ऐसा है, एक नेकलेस का अरेंजमेंट ऐसा है, बट दोनों तो एक ही अरेंजमेंट है ना, है तो एक ही नेकलेस ना। ठीक है, तो इसको अपन डिवाइड करते हैं हाफ से। अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो तो नेकलेस के केस में सर्कल में 1/2 कर देते हैं n-1 फैक्टोरियल के आगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8-1 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल होता है आपका 20 into 6 into 7 डिवाइडेड बाई 2, 2520। आंसर क्या आ जाएगा बी। आगे बढ़े। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से समझा है या आपको रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बताया तो है मैंने, देखो आपके लिए नई चीज़ है। हाँ, आपको याद नहीं आ रहा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप अगर बोलोगे कि सर आप बहुत जल्दी कर रहे हो, आपने ये चीज़ बताई नहीं हमको, तो शायद आपको एक बार वापस से रिविजिट करना चाहिए पुराने लेक्चर्स को, ठीक है। ओके सर। द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, क्या नंबर ऑफ different factors the number 75600 has is, ठीक है। the number of different factors, number of different factors the number 75600 has, 75600, 75600 divided by 120, 75600 divided by 121, 75600 divided by 119। यार इस क्वेश्चन का मतलब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब क्या, 756, देखो 10 into 10 into 756 divided by 2 divided by 2, 189 divided by 7, देखो 189 into 75600 divided by 189 400, just a second ना, just a second। देखो मेरे ख्याल से ना दो दो चीज़ें हो सकती है इसमें, मैं अपना लॉजिक लगाता हूँ पहले। तो नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या, वे पहले इसको ब्रेक कर रहे हैं 2 टाइप से, ठीक है। और मैं आपको एक बार 1 मिनट रुकिएगा ना, 75600, देखो जो अपन ऐसा नहीं करते हैं, जो वो निकालते थे फैक्टर्स, अगर आपको याद हो तो डिवाइड बाय 2 करते थे तो आता था 37800, फिर डिवाइड बाय 2 करते थे तो 18900, फिर डिवाइड बाय 2 करते थे तो 9450, डिवाइड बाय 2 4
7 2 5 divided by 3 1 5 7 5 3 5 5 5 25 जो नहीं 1 0 5 जो पहले मैं एक लॉजिक देख लेता हूँ, बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आंसर कुछ और ही होगा, बट स्टिल एक बार ट्राई कर लेते हैं. 3 1 22 7 1 5 जो 12 3 5 35 जो 5 7 जो 7 1. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 5 की पावर 2 7 की पावर 1. ठीक है. द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ दिस आर. ठीक है सर, इसके नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है, एक सेकेंड ना, इसको मैं थोड़ा सोचता हूँ, रुको. तब तक नेक्स्ट करते हैं अपन. पहले इसको रुको, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रोक के बताता हूँ इसको. 13 देखते हैं. द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 1 2 2 3 4. 1 1 2 2 3 4. 4 डिजिट नंबर बनाना है. ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है. मैं बोलता हूँ पहले तो सारे यूनिक है, चारों के चारों यूनिक हो जाए. अगर चारों के चारों यूनिक हो जाए तो ऑप्शंस कितने बचेंगे? 1 2 3 4. चारों के चारों यूनिक हो जाए तो 1 2 3 4 को सेलेक्ट कर लूँगा, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करूँगा. फिर मैं बोलता हूँ कि 2 रिपीट खाए और 2 यूनिक हो जाए. तो 2 रिपीट खाने में कौन से ऑप्शन है? 2C1. पहले तो देखूँ कि इन दोनों में से कौन सा को सेलेक्ट करना है. 2C1. फिर बचे हुए 3 में से किसी 2 को सेलेक्ट करना है. ठीक है, फिर फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करना है और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. क्यों सर? देखो, इन 4 नंबर में से सपोज मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया 1 और 1 को. ठीक है, अब यूनिक नंबर रखूंगा 2 ठोक, 2 3 4. 2 3 4 में से किसी 2 को सेलेक्ट करूंगा इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए. ठीक है, तो 2C1 इंटू 3C2. अब मेरे पास 4 नंबर आ गए. अब इस चारों नंबर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 4. लेकिन हमको पता है कोई 2 तो रिपीट खाएंगे, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2. ये तरीके हो गए. सेकेंड, 2 रिपीट एंड 2 रिपीट. ठीक है, 2 रिपीट में तो एक ही चांस है, 1 1 और 2 2 को एक साथ ले लो. उसको तुम फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करो, लेकिन क्योंकि 1 2 बार रिपीट कर रहा है और 2 2 बार रिपीट कर रहे, तो डिवाइड कर दो इससे. ठीक है, फैक्टोरियल 4 होता है 24. ये होता है आपका 6 इंटू 24/2. ये होता है आपका 6. 12 72 24 और 6. कितने तरीके हो गए? 24 72 6 102 तरीके हो गए. क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? 102 आ रहा है यार मेरा, 101 तो नहीं आ रहा है. 13 का फिर डी होना चाहिए. 13 का क्या होना चाहिए? डी. अब देखो 13 का डी दे रखा है. देख रहे हो हार्ट अटैक वाले क्वेश्चंस, क्या इतना क्लोज आया है आंसर अपना. 102 आया है, 102 आया है, और बच्चा सपने में भी नहीं सोच सकता कि नन ऑफ दीज में टिक करके आऊँ. ऑप्शन ढूंढता रहता है बच्चा कि कुछ तो होगा यार. 102 के सामने 101 है, चल मैं टिक कर देता हूँ. आप अपने लॉजिक पे कॉन्फिडेंट हो तो आपको डी टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. भाई मैं अपने लॉजिक में कॉन्फिडेंट था, इसलिए मेरे को लगा डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैंने सॉल्व भी करके दिखाया आपको. ठीक है, हाँ. चलो 14 करते हैं. एक बार 12th का रोकना, मैं 12th को बताता हूँ, रुको. एक सेकेंड ना. द नंबर ऑफ वेज a person can contribute to a fund. Number of ways a person can contribute to a fund out of 1 10 रुपीज़ नोट. उसके पास 10 रुपीज़ का नोट कितना है? एक. 1 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ का नोट कितना है? एक. 2 रुपीज़ का नोट कितना है? 2. 1 2 रुपीज़ नोट, सॉरी, और 1 1 रुपीज़ नोट. 1 रुपीज़ नोट कितना है? एक.
अब वो नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। या तो वो कोई एक नोट को यूज़ करे, कोई एक नोट को यूज़ करे, 4 में से कोई भी एक नोट यूज़ करे, या तो 4 में से कोई 2 नोट यूज़ करे, या तो 4 में से 3 नोट यूज़ करे, या तो 4 में से 4 नोट यूज़ करे, ठीक है। इतने ही तरीके कंट्रीब्यूट करने के। या तो वो कुछ भी नहीं करे, अरे कुछ भी नहीं करेगा तो कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, बट हमको तो पूछ रहे हैं ना कितने तरीके से कंट्रीब्यूट करने हैं। 4 4 × 3/2, 4 × 12/2, 6, ठीक है, 1 4, कितने तरीके हो गए, 15 तरीके हो गए। आंसर क्या हो जाएगा, 15। भाई 4 नोट है, या तो एक नोट डाले, या तो 2 नोट डाले, या 3 नोट डाले, या 4 नोट डाले। तो अगर 2 नोट डालेगा तो कौन से नोट रहेंगे, तो 4C2, 4C2 सेलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। हाँ जी सर, समझ में तो आ गया, आंसर भी वही है। हाँ सर, देखते हुए चलो सर, आप ये क्यों देखते हुए चल रहे हो, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस दिलाते चलूँ, ताकि मैं भी चेक करते हुए चलूँ, ठीक है। मैं कोई रट वट के नहीं आया हूँ, या ऐसा नहीं कि मेरे को आंसर सब पता है। मैं आपके सामने फ्रेश तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मेरे को आंसर पता रहता तो मैं 12th वाले का सीधा आपको आंसर बताता, इतना जूझता नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि बाद में बताऊँगा, ठीक है। सर आप टीचर हो, आपको नहीं पता है। हो सकता है सबको सब कुछ पता हो, ज़रूरी है क्या, नहीं। बट मेरे अंदर कोई शेम नहीं है उस चीज़ का एडमिट करने के लिए कि यार मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, या फिर मेरे को एक बार इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी 2 मिनट रुक के, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ वेज in which 9 things can be divided into twice groups. Number of things, number of ways in which 9 things, total 9 things है, can be divided into 2 groups containing, to twice groups containing 2, 3 and 4 things respectively है। ट्वाइस ग्रुप्स कैसे हुआ, थ्राइस ग्रुप क्यों नहीं हुआ। अबे इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें 2, 3 और 4, containing 2, 3 and 4 things respectively। यार मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, बस सॉल्व करके देखिएगा। इसको थ्राइस मान के देखे क्या, थ्राइस मान के देखे। हाँ सर, थ्राइस मान के देखते हैं। चलो, तो पहले तो 2 को सेलेक्ट करना है, तो 9C2, ठीक है। फिर 3 को सेलेक्ट करना है, तो बचे कितने, 7C3। अब जो बचे रहेंगे, कितने बचेंगे, तो 4C4। क्या ये तरीका हो सकता है क्या, एक बार आंसर निकाल के देखते हैं इसको। मेरे ख्याल से थ्राइस ग्रुप होना चाहिए, बाकी ये कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स। यहाँ पे तुम 3 ग्रुप में डिवाइड करने की बात कर रहे हो, यहाँ पे तुम ट्वाइस लिखे हो, ये तो गलत बात है। चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, अगर इससे आंसर आ गया इसका मतलब आईसीआई ने लैंग्वेज में गड़बड़ी की है, ठीक। 36 × 35, 35, 1260। यस, आंसर आ रहा है 1260। तो क्वेश्चन को सुधार लेना, आप क्वेश्चन को सुधार लेना, यहाँ पे ट्वाइस की जगह थ्राइस ग्रुप कर लेना, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है। आंसर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, तो भरोसा रखो मेरे ऊपर। 15 का बी बोल रखा है, वही है। देखो अब क्या बोल रहा है अब क्या बोल रहा है, n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1 इज इक्वल टू। देखो यार, एक चीज़ मैंने आपको ना ऊपर छुड़वाई थी, बट वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मतलब क्योंकि यार आप लोग सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, कोई मैथ्स का कोई मास्टरी नहीं कर रहे हैं। एक थ्योरम रहता है बेसिकली, ये देखो, एक क्या थ्योरम है, इसको याद ही रख लो। आप एक काम करो, इसको क्या याद ही रख लो। देखो ये क्या बोल रहा है, n-1 p r प्लस r इंटू n-1 p r-1। देखो वो वाली जो थी थ्योरम, कौन सी, n-1 c r प्लस n-1 c r-1। देखो ऊपर में सेम है, तो कॉम्बिनेशन को ऐड करूंगा तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, n-1 से n हो जाएगा, और नीचे में इन दोनों में से जो बड़ा है वो हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है। हाँ सर, ये चीज़ क्लियर है। तो इसको तो आप करो साइड, ठीक है, इसको तो आप करो साइड। वैसे ही ना परम्यूटेशन के लिए प्रॉपर्टी है, परम्यूटेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या है
कि n-1 पी आर तो लिखा है और n-1 पी r-1 भी लिखा है, लेकिन इसमें ना साथ में r भी इंटू कर देना, तो क्या हो जाएगा, वही n-1 n-1 को एक बढ़ा देना, n लिख देना। भाई वहाँ n-1 c रहता था तो n कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे n-1 p है तो n p कर देंगे, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, r, तो r, n p r, ठीक है। ये इसको याद ही रख लेना, एक काम करना, क्योंकि ये डायरेक्ट भी आ सकता है जैसे स्टेप का है, अब क्योंकि बुक में दिया है तो अपन खेल नहीं सकते, इसको याद रख लें, ठीक है। मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि अवॉइड हो जाए, बट चलो कोई नहीं। 17th 17th को देखो, 2n कैन बी रिटर्न एस, 2n का फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एस। 2n का फैक्टोरियल जब भी जनरलाइज करने बोले ना आपको, एक तो तरीके आप विजुअलाइज करके उसको सॉल्व करो, दूसरा तरीका क्या है, n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 4 पुट कर दो, या n की वैल्यू 3 पुट कर दो। n की वैल्यू 3 पुट करने से क्या होगा, 2 इंटू 3 6 फैक्टोरियल, सर 6 फैक्टोरियल होता है 720। हाँ, अब देख लो ऑप्शन में n की वैल्यू 6 पुट करके कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें 720 आ रहा है। देखो 2 की पावर, रुको, टू की पावर 3 इंटू ऑड नंबर्स, कितने प्लेसेस तक, है 2n-1, यानी कि 3 रखूँगा तो 3 इंटू 2 6 -1 5, तो यहीं तक आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या ये 8 इंटू 15 इंटू 6, क्या इसकी वैल्यू 720 आ रही है क्या, अगर आएगी तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8 इंटू 15 इंटू 6 720 आ रही है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ये मैंने क्या सिखाया, ये ऑप्शन के साथ खेलना सिखाया कि यार अपन को अगर इतना लंबा सॉल्व करते नहीं बन रहा है तो सिंपल सा n की वैल्यू कुछ रख दो, n की वैल्यू LHS में देख लो, n की वैल्यू रख के क्या आंसर आ रहा है, RHS में रख दो n की वैल्यू रख के क्या आ रहा है, फिर सॉल्व कर लो। जैसे मैं इसको करता हूँ, अगर 2 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 8 इंटू 6 48, क्या आंसर है क्या, नहीं, 1 इंटू 2 इंटू 3 -1 यानी 5, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 तक कितना आ रहा है 15, क्या ये ऑप्शन है क्या, नहीं, नन ऑफ दिस। अब देखो ये दो तो तुमने रूल आउट कर दिया, अब इसको पुट करके देख सकते हो, पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300, ओके सर, डिजिट्स कौन से 1 3 1 3 4 एंड 5, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5। पहली बात तो बताओ कितने डिजिट नंबर बनाने हैं, द नंबर ऑफ इवन डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 300, सर 300 से बड़ा होना चाहिए नंबर। अगर 300 से बड़ा नंबर है और डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो या तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाए, या तो वो 4 डिजिट नंबर हो जाए, या तो वो 5 डिजिट नंबर हो जाए, क्योंकि इसने डिजिट की बात की ही नहीं है। भाई कितने डिजिट का नंबर है ये बताया ही नहीं है, इसने केवल क्या बोला है, इसने केवल बोला है, कि भाई नंबर 300 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है सर, नंबर 300 से ऊपर होना चाहिए। अब देखो 3 डिजिट नंबर अगर बनाते हैं अपन, 1 2 और 3, 3 डिजिट्स बना दो, ये तो तय है कि 300 से ऊपर है, तो फर्स्ट प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, 3 4 या 5, क्या इसके अलावा और कुछ रख सकता हूँ क्या, आंसर इज नो। मैं मान लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, मैंने इधर, या फिर ऐसा समझो पहले लास्ट डिजिट से चालू करते हैं, इधर क्या क्या रखना है मेरे को, इवन डिजिट रखना है, इवन डिजिट, तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ, या तो मैं 2 रख सकता हूँ या तो मैं 4 रख सकता हूँ, ठीक है। तो अपन केसेस बनाते हैं, पहले केस में मैं 4 रखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ 4 रखा तो 1 डिजिट में क्या रख सकता हूँ, सर 3 रख सकता हूँ, ठीक है सर। क्या 2 रख सकता हूँ, नहीं सर। 5 रख सकता हूँ, हाँ सर, तो मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए। फिर 1 2 3 4 5 में मेरे पास 4 चला गया, और कोई एक 3 या 5 में से एक और डिजिट चला गया, तो बचे कितने, 3 डिजिट, तो यहाँ कितने रख सकता हूँ, 3। तो कितने चांसेस हो गए, 6 तरीके हो गए। 6 तरीके कौन से जिसमें लास्ट में मैं 4 रखूँ,
वापस से 3 डिजिट नंबर, एंड में अब की बार मैं 2 रखा हूँ, नंबर 2 रखा हूँ, तो मैं यहाँ कितने कितने चीज़ें रख सकता हूँ, 3 4 5, मेरे पास 3 ऑप्शन हो गए, ठीक है। वापस से मैं सेकेंड यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, वापस से 3 चीज़ें रख सकता हूँ, और ये तो फिक्स है ही है, 9 वेज हो गए। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ सर, ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम केसेस बना रहे हैं और देख रहे हैं कैसे कैसे। अब 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं। सर 4 डिजिट नंबर में ना ये वाले डिजिट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। केवल कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है सर, यहाँ पे। यहाँ मैं कितने कितनी चीज़ें रख सकता हूँ, या तो मैं 2 रख सकता हूँ या तो 4 रख सकता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 2। अब मेरे पास यहाँ रखने के ऑप्शन कितने हैं, 4। यहाँ ऑप्शन कितने हैं, 3। यहाँ ऑप्शन कितने हैं, 2। सर ये 4 और 3 और 2 कैसे आया, 1 2 3 4 5 में से मैंने 2 या 4 में से कोई एक हटा दिया, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 1 2 3 4। 4 में से किसी एक को रखूंगा, वैसे ही यहाँ पे बचेंगे 3, 3 में से एक को रखूंगा, 2 में से एक को रखूंगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितने ऑप्शन हो जाएंगे आपका, 6 इंटू 8 48 वेज। लास्ट 5 डिजिट वाला, 5 डिजिट वाला 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूँ, या तो 2 या तो 4, क्योंकि इवन डिजिट इवन नंबर रखना है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये भी आ जाएगा 48 वेज, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएंगे आपके 48 प्लस 48 96, 96 और 15 104, 104 होता है क्या, 98 प्लस 15 111 होता है, ऑप्शन है क्या। हाँ जी सर, 111 का ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 111, ठीक है। हाँ जी सर, ओके। चेक कर लिया जाए, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18th का क्या है आंसर, 18th का है सी, 18th का है सी। चलो, 5 letters are written, 5 letters are written, एक सेकेंड ना, क्या बोल रहे हैं, 5 letters are written, L1 से लेकर L5, L1 से लेकर L5, और 5 letter boxes, B1 से लेकर B5, ठीक है। 5 letter है, 5 boxes है। The number of ways the letter can be dropped into the boxes are in each, है? The number of ways the letter can be dropped into the boxes are in each, मतलब are in each मतलब, सर इनकी इंग्लिश ख़राब है या तो हमारी इंग्लिश बहुत गंदी है, ठीक है। आई होप इनकी इंग्लिश ख़राब है, बट क्वेश्चन को समझ के हिंदी में अनुवाद करके मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई, क्या 5 लेटर है, 5 बक्से हैं, इनको कैसे बॉक्सेस में डाल सकते हो सर। आर एन ईच का मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक बॉक्स में एक लेटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 5 लेटर है, 5 बॉक्सेस है, तो इनको अरेंज कर देते हैं 5 तरीके से, फैक्टोरियल 5। भाई इसमें कितने ऑप्शन है, L1 से लेकर L5 कोई एक रख देना, 5 ऑप्शन है, इसके लिए 4 ऑप्शन है, इसके लिए 3 ऑप्शन है, इसके लिए 2, इसके लिए 1। इनटू करेंगे अगर अपन, तो आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5, दैट इज योर 120 बेस। आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, अगर बी है तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है का मतलब क्या, क्वेश्चन में देखो 19 का बी लिखा है यार। इंग्लिश एक तो तुम खराब रखते हो, ठीक है, ऊपर से आधा अधूरा कॉपी करते हो, दैट इज रॉन्ग। चलो, हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 अप टू NCN इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि मैंने मैथ्स पढ़ा है, या जो मैथ्स पढ़ के आया होगा उसको याद होगा इस चीज़ का आंसर, क्या 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। लेकिन अब बात यह है कि मैं आपको ये चीज़ कैसे बताऊँ, इस देखो ये चीज़ ना एक थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है, या फिर बोलो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 + n इक्वल्स टू, नहीं 1, हाँ 1 + n, हाँ 1 + n का फॉर्मूला होता है। छोड़ो, अपन फॉर्मूले में नहीं जाते हैं, बस आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना। तो याद रखने वाली 2-3 चीज़ें हो गई इसमें, एक तो 20th वाला, एक तो 16th वाला, ठीक है, 20th वाला, 16th वाला, और आपका
ट्वेल्थ का मैं बता रहा हूँ उनको आंसर आपको। ट्वेल्थ के लिए ना एक छोटा सा वीडियो डालता हूँ अलग से, ठीक है। चलो बाकी तो आई गेस क्वेश्चंस हो गए हैं। इसका भी आंसर ए ही है, देख लेते हैं एक बार। अब ये रटा हुआ नहीं है यार, या तो आप चाहो तो देखो, आप चाहो ना, मैं आपको क्या बताया था, अगर आपको कोई नहीं आता है फॉर्मूला तो अपन क्या कर सकते हैं, एन की जगह क्या रख सकते हैं, 3। तो जैसे ही मैं एन की जगह 3 रखूंगा तो मैं LHS क्या है 3, देखो एन की जगह जैसे ही मैं 3 रखता हूँ, अरे कहाँ गया, अरे एन की जगह जैसे ही मैं 3 रखता हूँ LHS में क्या है, देखो LHS में क्या है 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, NCN तक ही जाना है, 3C3 तक ही जाना है, तो 3C1 3 होता है, 3C2 भी 3 होता है, 3C3 1 होता है, कितना 7। ठीक है, अब n की जगह यहाँ 3 रखूँ तो कितना आ रहा है, 2 की पावर 3, 8 प्लस 1 9, आंसर होगा क्या, नहीं। 2 की पावर 3 8 होगा, नहीं। 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7, हाँ इसमें आ रहा है। तो देखो आपको भले ही फॉर्मूला याद नहीं है, आप पुट करके देख लो, n की वैल्यू 3। 1 और 2 मत रखना, क्योंकि 1 और 2 में आंसर मिसमैच खा सकते हैं, कभी कभी मैच भी हो सकता है बट मोस्टली मिसमैच खाते हैं। तो सेफर साइड है कि आप n की वैल्यू 3 रख सकते हो, ठीक है। हाँ चलो, आई गेस अपना एक्सरसाइज हो गया है, एक्सरसाइज 5D हो गया है। अब अपना क्या बचा है इसमें, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। एडिशनल क्वेश्चन बैंक को ना अपने लेक्चर सीरीज का पार्ट नहीं बनाऊंगा मैं। सर तो क्या सॉल्व नहीं कराओगे, सॉल्व करवाऊंगा मैं। ये जो प्लेलिस्ट बना रखा हूँ ना, उसमें मैं लेक्चर नंबर अभी 23 या 24 चल रहा है अभी, उसमें मैं दूसरा चैप्टर डालूंगा अगला। इसको मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप वहाँ जाके इसको ढूंढ के इसको आप देखना, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं रिकॉर्ड इसी को ही करके डालूंगा, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसका मेरे को क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अपन, मैथ्स आसान है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी या, जय हिंद।